नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की ओर से। आज हम वरिष्ठ लेखिका किरण खेरुका जी की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में हैं। ये तो एक छोटी पुस्तकालय है, बाकी कई पुस्तकालय हैं, राजस्थान में हैं, कलकत्ता में हैं और अंदर भी हैं। किरण जी ने, जैसा कि सभी को मालूम है, कि अभी शेखावटी गीतों पर एक श्रृंखला शुरू की है और 15 गाने उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, 9 यूट्यूब पर रिलीज हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं शेखावटी की जो कहानियाँ किरण जी ने लिखी हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी अब तक 8 पुस्तकें आ गई हैं और 9वीं पुस्तक पर काम चल रहा है। किरण जी नमस्कार। नमस्कार जी। मनुष्य को जो पुस्तकें हैं, मनुष्य की पुस्तकें दोस्त होती हैं, मित्र होती हैं, और मनुष्य को जो उसकी सोचने का तरीका और देखने का नज़रिया बदल देती हैं पुस्तकें। आपकी इस बारे में क्या राय है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, किताबें पढ़ना बहुत बड़ी बात है और देख रही हूँ, लेकिन आजकल की पीढ़ी भी किताब काफ़ी पढ़ रही है। जी। आपकी जो 7 पुस्तकें आई हैं, वो यही तरीका और नज़रिया कैसे कि जो एक नहीं 7 पुस्तकें आ चुकी हैं, एक के बाद एक निरंतर जो सिलसिला चलता रहा। असल में अलग अलग चीज़ थी। ये जो शेखावटी की कहानियाँ हैं, ये बचपन से सुनती आई थी नाना से जी। और जो और पिलाने के इष्ट मित्र उनके थे, आके शाम को कुछ वहाँ, उस समय तो और कुछ था नहीं जी, तो ये कहानियाँ ही सुना करते थे। तो मुझे बहुत सारी याद थी। फिर मैं बहुत बड़ी हो गई, तब फिर पिलाने गई तो मैंने कहा कि कहानी कहने वाले भी रहते थे उस समय। क्या बात। तो मैंने कहा कि उनको बुलाइए, उनको हम लोग ढाडी बोलते थे। जी। तो रात को बच्चों हम लोग सोते थे और ढाडी कहानी बोलता रहता था। जी। तो बोला कुछ नहीं है, बल्कि ये कहानियाँ भी खो गई थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनमें बड़ा, ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, इसमें बहुत गहराई की सोच की बातें भी हैं। क्या बात। तो फिर मैंने इनकी एक लिस्ट बना के फिर मैंने लिखा, और मारवाड़ी भाषा में ही लिखी है मैंने। अच्छा, एक हम देखते हैं कि देश में लाखों करोड़ों पुस्तकें आ चुकी हैं। हर व्यक्ति पुस्तक निकाल लेता है कहने को कि मैं लेखक हूँ, लेकिन उसके घर वाले ही नहीं पढ़ते हैं। तो एक वो लेखक हो गया। तो लेखक और लेखन दृष्टि, मतलब जिसकी वो दृष्टि लेखन में हो कि जो समाज, देश और आने वाली पीढ़ी भी उसका अनुसरण करे। तो आपने जिस तरह से आपका लिखनी है, वो यही आपका उद्देश्य था, यही दृष्टि थी? मेरी तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंसेस हैं जीवन में और जो सत्य है तो वो तो नहीं बदलेगा, चाहे वो आज का ज़माना हो चाहे वो पुराना ज़माना था। तो इसमें से बहुत सारी बातें हैं जो कि जो ध्रुव सत्य हैं, वो बदलेंगी नहीं, वो किसी भी जामा पहना दीजिए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो मैंने लिखा है उसमें उसका मतलब है कि ज़्यादा करके वो बहुत डीप थिंकिंग की और सत्य बातें, मतलब वही आपकी दृष्टि उस गहराई तक गई थी। खाली मनोरंजन नहीं था जी। उसमें, हंसी की बातें मिला दी कर दी, वो ठीक है, पर उसका जो बेस है वो गहरा होना चाहिए, जो कि जीवन पर कुछ प्रभाव डाले। समय बदलता है, भाषा बदलती है, समाज बदलता है। आपने ये कितना बदलाव देखा लेखन में, लेखकों में, लेखन के सोच में, लेखन के? भयंकर भयंकर भयंकर। देखिए, हम लोग कलकत्ते में रहते थे, तो बंगला साहित्य का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव था। समृद्ध साहित्य, उसमें शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, ऐसे सारे बहुत उस समय के। आज मैं 89-90 की होने जा रही हूँ, तो आप सोचिए कि 8-9 वर्ष की उम्र से नानी की कहानियाँ पढ़ना शुरू किया था हिंदी में, और फिर होते होते रविन्द्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र, इन लोगों को पढ़ा। तो उस समय बहुत वर्णन होता था सब बातों में, जैसे इसका भी, प्रकृति का भी और भावनाओं का भी बहुत विश्लेषण होता था। क्या बात। आज मैं वो किताबें पढ़ने लगी फिर से रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो मैं नहीं पढ़ सकी, मैं आपको सच बोलती हूँ, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ को प्रशस्त कर दिया है कि उतना अब लोग नहीं पढ़ेंगे उसको। इसलिए विस्तार से ज़्यादा वर्णन, ज़्यादा विस्तार है, प्रकृति का भी, भावना का भी, सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विस्तार है।
तो मैं पढ़ने फिर बैठी और फिर से मुझे तो मुझे लगता फिर मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो उसी को मैंने कम शब्दों में लिखने की चेष्टा की। इंग्लिश में एक है ना कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, जी। तो एक ब्रेविटी भी बहुत ज़रूरी है। आज के कई वरिष्ठ साहित्यकार और लेखकों को हम ये देखते हैं कि वो उनको कहीं ना कहीं एक मुकाम पर आकर ऐसा लगता है कि हमको ये पुरस्कार नहीं मिला, वो पुरस्कार नहीं मिला, और जब उनको ये समझ आती है तो जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनकी लेखनी में उतना वो शायद प्रभाव नहीं हो पाता है। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है लिखती बाद में है, पहले वो मार्केटिंग का सोचती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या करें, अब आजकल पैसे का ही है सारा संसार। जी। और मेरे पिताजी ने स्कूल शुरू की थी, तो फिर बोले कि साइंस में पढ़ाइए, तो साइंस की मैंने क्लासेस खोली, अलग टीचर्स, अलग लेबोरेटरी बनाई, सब करी। क्या 2 लड़कियां आई सिर्फ लेबोरेटरी में, साइंस में, और जो कॉमर्स है उसमें भरी हुई थी। एंड इट शोड मी दैट दिस वर्ल्ड इज़ फॉर मनी, यू कांट जस्ट से नो, बिकॉज आज जो चीज़ें मिल रही हैं भाई, मनोरंजन की चीज़ें, या टीवी है, अलग अलग तरह के टेलीफोन्स हैं, ये हैं, गैजेट्स हैं, तो बच्चे लोग तो वो देखेंगे ना, उनको देखे बिना कैसे होगा। तो इसको अब उसमें पिरोने से, टीवी में और इंटरनेट में पिरोने से मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं बच्चे। आपके दौर में ऐसा सुना जाता था कि हर 25 वर्ष में भाषा बदलती, पीढ़ी बदलती है, लेकिन आज का दौर तो 10 वर्षों में ही बदलने लगा। हाँ, बदलेगी। इस बदलाव की बहुत तेज गति है। होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल आगे बढ़ने के पक्ष में हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने के पक्ष में हूँ क्योंकि हम लोग पीछे में नहीं रह सकते हैं, हमें समय के साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ फेरफार करना हो, कुछ ठीक करना हो, तो हम बड़े मृदुल तरीके से यदि बच्चों को बता दें कि भाई देखो ये ज़्यादा सही है, तो मानेंगे। आज की नई पीढ़ी को पढ़ते हैं आप, ये उनके विचार, उनका लेखन कहीं लगता है कि प्रभावित करता है, नया है, ये नया है कुछ? मैंने देखा अब पहले से बेटर हुआ है। जो बीच में आती थी इंग्लिश की भी जितने उपन्यास और बातें आई थी, और हिंदी के भी, उसमें थोड़ी सी सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बिना दिए वो बिकती नहीं थी। जी जी। इन दिनों में मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, उसमें वो नहीं है। क्या? तो मुझे बहुत खुशी हुई उससे कि कुछ बुद्धिमत्ता की चीज़ें भी तो बिकेंगी आखिर में, ये थोड़ी है कि अच्छा, जैसे कहा जाता है कि नया जो लेखक आ रहा है वो बहुत लोकप्रिय है, उसकी पुस्तकें खूब बिक रही हैं, तो ऐसा कहा है मैं नई हिंदी लेकर आया हूँ, ये तो क्या दूसरी भाषाओं में, बांग्ला में भी ऐसा नए लेखक इस तरह की बात करते हैं कि हम नई बांग्ला लेकर आए, नई भाषा? बांग्ला साहित्य में भी नहीं पढ़ रही हूँ, अभी 30 साल हो गए, 30 से भी ज़्यादा बॉम्बे में, और अब बांग्ला साहित्य नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रही हूँ। अच्छा, आपकी ये पुस्तकों का कुछ अनुवाद वगैरह होगा विदेशी भाषाओं में? और तो हिंदी में ही है। नहीं, कुछ अंग्रेजी में? नहीं, मेरे बच्चे बोले कि इसको इंग्लिश में करो, मैंने कहा नहीं, हिंदी सीखो। अच्छा। क्योंकि आप वो भाव नहीं ला सकते हैं। हाँ। जब आप किसी अनुवाद को करते हैं जी, तो आप कैसे करेंगे? वो बात नहीं आ पाती, नहीं आता है जी। अब जैसे है, झीरो मीरो बरसे गो में जामन जाया, नानी सी बूंद सुहावनी जी। अब इसको मैं कैसे इसका अनुवाद करूं बताइए, कि झिरमिर झिरमिर में बरसेगा मेरा भाई, और नन्ही नन्ही बूंदें बहुत ही सुहावनी लग रही हैं, मेरी माँ का जाया भाई तू आएगा। अब उसको कैसे मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं? अब जो अनुवादक दूसरे जो होते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उस लेखक जो मौलिक जिसने लिखी है उससे भी बातचीत करते हैं, उससे मिलते हैं, उसके भाव समझते हैं, तो वो असर आ पाता है। पर भाषा का फर्क तो रहेगा, भाषा का फर्क आता है, वो अपने शब्द लाता है वो। हाँ, वो तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं या वर्ल्ड की जितनी भी भाषाएं, उनके अपने अपने उनकी जो हिस्ट्री है, उनके जो विचार हैं, उनके जो माने जिस तरह से वो पले हैं, उनका प्रभाव उस भाषा के ऊपर आता है। इसलिए मैं हरदम बोलती हूँ कि अपनी भाषा नहीं भूलें, क्योंकि जो हम लोगों की वैल्यू थी
वैल्यू सिस्टम था जी। वो उसी भाषा में रहेगा, वो दूसरी भाषा में नहीं रहेगा। हमारी हिंदी लेखिका को भी इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष बुकर प्राइज मिला है। हाँ जी, तो ये हिंदी के लिए गौरव की बात है, भारत के बहुत लिए बड़ी बात है और मुझे बहुत खुशी है। ये बीजेपी नहीं आती तो हिंदी ख़त्म हो जाती। जी। अब हमारी ये भारतीय गवर्नमेंट आई है, इसलिए अब हिंदी में सब इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं अपने जो नेता लोग भी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य आता, वो लोग उसमें इंग्लिश के शब्द नहीं डालते हैं। जी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और तो साथ ही साथ अब जब आपने सरकार की बात की है तो विश्व की 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। हाँ। हिंदी भी प्रयास कर रही है कि वहाँ पर वो भी उस भाषा में आ जाए, लेकिन हमारे भारत में अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, राजभाषा ही है। तो निश्चित रूप से आपकी बात ऊपर तक जाएगी और सरकार हिंदी को देखिए, कोई भी देश की एक भाषा तो होनी चाहिए। छोटा सा स्विट्जरलैंड है, उसमें 4 भाषाएं सीखनी पड़ती हैं उन लोगों को, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश और उनकी जो खुद की है वो। तो एक छोटी सी मैंने कंट्री में, हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, उसमें एक हिंदी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश पढ़ लेंगे। साउथ वाले इंग्लिश उनको लिए ग्राह्य है, हिंदी नहीं है। ये क्या बात है? ये खाली उनका अभिमान है और वो एकदम झूठा अभिमान है। हाँ, हमको तो बहुत मज़ा है। मैं तो हरदम बोलती थी कि एक मैं साउथ इंडियन भाषा सीखूं, लेकिन वहाँ पर 15 भाषा हैं। तमिल सीखूं कि तेलुगु सीखूं कि कन्नड़ सीखूं कि क्या सीखूं, इसलिए इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। हिंदी एक भाषा है, वो हम सब सीख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि आज जो लेखक हैं, जो उपन्यासकार हैं, वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो रहे हैं, उनको बहुत पैसा मिल रहा है क्योंकि वेब सीरीज आने से सारे उपन्यास बिक रहे हैं। हाँ जी। तो अब ये एक हिंदी लेखक ये नहीं कह रहा है आज की यार हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। बिल्कुल नहीं, और टीचर्स भी कमज़ोर नहीं हैं। पहले बोलते थे बेचारा मास्टर, हाँ। आजकल द बेसिक उनकी जो महीना है, बेबी क्लास की जो टीचर्स हैं उनका 39,000 रुपया है, जिसमें 6 महीने खाली पढ़ाते हैं, 6 महीने तो छुट्टी में जाते हैं। और जो बड़े हेडमास्टर वगैरह उनका 60,000 से शुरू होता है। तो देर वेरी वेल ऑफ। जिस घर में 2-3 टीचर्स हैं, मेरे ही वहाँ गांव में 2-3 टीचर्स हैं, एक ही बोले हम लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, हमको न तो शहर में जाना पड़ता है न बाहर का खाना खाना पड़ता है, हम अपने घर में रह रहे हैं, इतने संपन्न हो गए हैं और इतने खुश हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, ये तो शुरू से चला आ रहा है कि उपन्यासों पर फिल्में बनती हैं। आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आपकी पुस्तक पे कोई फिल्म बने? नहीं, क्या, मैं अब इस अवस्था में आ गई हूँ कि बस मेरी भाषा का प्रेम, हिंदी और मेरी प्रांतीय भाषाएं और हमारे देशी भाषाएं वो खूब आगे बढ़ें। वाह, बहुत सब बहुत खुश रहें और अपने देश के ऊपर गर्व करें, वो मेरी सिर्फ इच्छा। मुझे कोई फिल्म से कोई धन्यवाद।